आपको ये बता दें कि लोग जो कार्यकर्ता है उन्हें बाहर रोका गया है और मीडिया को अंदर रखा गया है, उनको बाहर तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है कि वहाँ पे जा पाए। एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, लेकिन यहाँ लोगों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गेट जो है वो बंद कर रखा है। हम कोशिश करते हैं नाराजगी क्या है और क्यों है और आखिर अपनी बात वो किन तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश हम करेंगे। नाराजगी है लोगों में और ये देखिए फिर एक बार हम गेट से बाहर निकलकर यहाँ आए हैं सड़क पर। हमारे सहयोगी सलील हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर नाराजगी क्या है। नाराज है लोग भी सड़क पर। यहाँ पे देखिए अब जो सुरक्षाकर्मी है वो भी तैनात हैं, लाठियों के साथ भी तैनात हैं ताकि जो हंगामा है वो और न बढ़ जाए। अब कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश, देखिए आज लोगों को हटाया जा रहा है। लोगों को क्यों नाराज है आप लोग? क्यों नाराज है आप लोग? बीजेपी आ गई। आप लोग किसके समर्थन में? आप लोग कांग्रेस से है, बीजेपी से? आप लोग यहाँ जश्न कैसे मैम? आप लोग खुशी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक मिनट, अभी आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी जी, आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी? देखिए ये सरकार जो है ये झूठ के इस पे टिकी थी। इनकी 10 गारंटियां, लोगों में आक्रोश है और ये सरकार की अपनी नाकामियां हैं जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। और हम ये जो हमारी प्रदेश की जनता है ये भी कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने उनके लोगों को मैडम शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं। अगर हम उतरेंगे फिर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये विधायकों को जो है। मैम बताइए आप लोग, आपको क्या लग रहा है आपकी सरकार विधायकों को नहीं जाने दे रहे? देखिए अभी शुरुआती का दौर है, मगर जिनके 40 विधायक थे उनके 6 विधायक बहुत चले गए हैं। विक्रमादित्य जी ने रिजाइन कर दिया है, उनके साथ और भी उनके सपोर्टर हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब कहीं नहीं है। आप पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, आपने तोड़ने की कोशिश की है। हाँ, लग रहे हैं आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कैसे? क्या कहेंगे? देखिए सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि अब इनकी सरकार बनने वाली है, तो ये अभी से जश्न की तैयारी यहाँ पर हो गई है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ के हमला करने की कोशिश की। देखिए इनका साफ तौर पर मानना है कि अब हमारी सरकार आ जाएगी। आपको देखिए यहाँ पर आए हैं जिनको उम्मीद है, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है, बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग इस तरह से लोगों पर दबाव बनाते हैं, आप लोग पार्टी तोड़ने का काम करते हैं, दबाव बनाते हैं। ये कांग्रेस कह रही है, बीजेपी ये नहीं आरोप लगा रहे हैं, मगर विक्रमादित्य जी मंत्री हैं, वो यहीं थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो किसके दबाव में की? वो किसी का दबाव नहीं था, अंदर से त्रस्त है, सरकार अच्छी चल नहीं रही है, तो आज उनके अपने विधायक पिछले 1 साल से जब से सरकार आई है तब से नाखुश है, परंतु उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया। पब्लिक का क्या ध्यान करेंगे जब अपने विधायक को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर वो पब्लिक को कैसे? अपने लोगों से नाराजगी है। आप लोगों की सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी की सरकार आपके पास नंबर नहीं है, सरकार कैसे बनेगी? अभी सरकार के बारे में संगठन सोचेगा, अभी हमारा काम नहीं है सरकार बनाने का। तो लोगों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो उत्साहित हैं। मुझे उधर जाने दीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उन्हें लग रहा है कि है और इसीलिए देखिए अब इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और भगवा लहराने की बातें भी यहाँ पर की जा रही हैं। बिल्कुल सुजाता, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि हलचल वहां लगातार तेज है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही, बड़ी खबर मिल रही है, पंचकुला से शिमला लौटे हैं कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में मौजूद 6 बागी एमएलए, 3 निर्दलीय एमएलए भी सदन में मौजूद है। हिमाचल में लगातार आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। तो पंचकुला से शिमला लौट आए हैं 6 एमएलए, बागी विधायक एमएलए जो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में कल पंचकुला चले गए थे, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि वो शिमला वापस
लौट आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां विधानसभा के बाहर लगातार बीजेपी के वो एमएलए जिनको निष्कासित किया गया है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी कि 6 बागी एमएलए लौट आए हैं शिमला। और एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता दें, 15 विधायकों के निष्कासन पर बोले हैं हर्ष महाजन। हिमाचल में कांग्रेस सरकार गिर रही है, ये दावा कांग्रेस लगातार कर रही है। निष्कासन रणनीति का हिस्सा, कांग्रेस की कोशिशें नाकाम होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। एमएलए के निष्कासन पर हर्ष महाजन कह रहे हैं, हर्ष महाजन जो कि कल ही राज्यसभा का चुनाव जीते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार जा रही है। और इसके पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं। सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, हर विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये आप हर्ष महाजन को सुन रहे थे। हर्ष महाजन जो कि कल ही राज्यसभा का चुनाव जीते हैं और क्रॉस वोटिंग से उन्होंने ये चुनाव जीता है। इस बीच लगातार जो सियासी हलचल है वो हिमाचल में देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी के जो विधायक हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है सदन से, उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि हर्ष महाजन ने एक बार फिर से दावा किया है कि जो सरकार है वो अल्पमत में है। तो अभी जो हलचल तेज है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में अभी जो इस तरह के हालात बने हुए हैं वो बता रहे हैं कि कभी भी अब एक तरह से खतरे के जो बादल मंडरा रहे हैं वो एक तरह से मुश्किल खड़ी कर सकते हैं हिमाचल सरकार के लिए, सुखू सरकार के लिए इस वक्त। लेकिन आपको बताएं कि कैसे संकट में आ चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है सरकार। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं इससे जुड़ी हुई। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस के जो 6 एमएलएज हैं उन्होंने खुलकर बगावत कर ली है, अलग सुर अख्तियार कर लिया है। 6 एमएलएज ने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोट किया है, क्रॉस वोटिंग यानी कि वोट दूसरी पार्टी को कर दिया है। और हिमाचल में बहुमत के लिए 35 एमएलएज की जो नंबर्स कहते हैं 35 एमएलएज की जरूरत है, लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 34 विधायक हैं, यानी 1 विधायक की कमी है। लेकिन अगर आपको बताएं 3 निर्दलीय विधायक भी अगर बीजेपी के खेमे में आ जाएं तो बीजेपी के पास वो मैजिकल नंबर्स हो जाएंगे। देखिए, 25 विधायक कुल बीजेपी के पास इस वक्त है, बहुमत से 9 एमएलएज की दूरी है बीजेपी के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है 6 एमएलएज अगर वो मिला ले जो बागी हुए हैं क्रॉस वोटिंग जिन्होंने की है और 3 निर्दलीय मिल जाएं तो वो स्थिति आ जाएगी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां कोलिशन में बन सकती है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता रही है गायत्री। बिल्कुल, लेकिन अभी कई टेक्निकल पेच है और इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा और ये कहा कि हिमाचल में बड़े बड़े वादे किए गए, वादे केवल वादे बनकर रह गए हैं। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है और ये कहा है कि हिमाचल में बड़े बड़े वादे किए गए, वादे केवल वादे बनकर रह गए, जनता को जवाब देना मुश्किल है, कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। हिमाचल में जो इस वक्त सियासी संकट बना हुआ है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। उसने अभी तक ओलंपिक्स का आयोजन नहीं किया, हमें इसका अवसर मिले, हमने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये समय बिडिंग का और कहा कि भारत तैयार है 2030 के यूथ ओलंपिक्स और 2036 के समर ओलंपिक्स के आयोजन के लिए। और कल हमारी जो फ्यूचर होस्ट कमीशन की बैठक, तो हिमाचल प्रदेश में सरकार गिरती दिख रही है, ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उनका कहना है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार खतरे में है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के निष्कासन पर भी हंगामा खड़ा हो गया है। और अभी हमने तस्वीर आपको दिखाई कैसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो हंगामा कर रहे थे निष्कासन पर। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं इस पर सुनिए। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है।